गुड मॉर्निंग। जैसा कल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में देखा था, आज हम इस पे कुछ जो एंगल्स हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के, उस एंगल को फाइंड करेंगे। एंगल देखें, 0 से लेकर कई बड़े एंगल 360 या मोर देन उससे भी ज़्यादा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आपकी सिलेबस जो क्लास 10th में जो पढ़नी है वो 0 से 90 के एंगल है। मान ली कि आपसे पूछे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 का वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे। यानी इस तरह के जितने भी हम लोग 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का यूज़ किया है, उन सब में आपका जो डिफरेंट वैल्यू आएंगे, डिग्री यानी जो एंगल्स आएंगा, उस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग आज सीखते हैं साइन 45, साइन 45 डिग्री का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका ABC, हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना लिया। ABC, यहाँ B पे क्या है 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B पे 90 डिग्री है। B के जो अपोजिट साइड हो जाएंगे, यानी राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस, आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे। और बाकी परपेंडिकुलर और बेस जो है वेरी करेंगे किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। एंगल के अनुसार ये वेरी करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं 45 डिग्री का, टी रेशियो जो है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमें 45 का वैल्यू चाहिए। इस ट्रायंगल ABC में जैसा कि देख रहे हो, B आपका 90 डिग्री है, B कितना है 90। तो बाकी जो दो एंगल होंगे वो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का सम राइट एंगल होगा। और इसमें से कह रहा है कि कोई एक एंगल 45 हो, तो मान लिया कि ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। इन राइट ट्रायंगल ABC, इफ एंगल B इज 90, देन अदर टू एंगल्स, एंगल A एंड एंगल C ऑल्सो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग को यहाँ फाइंड क्या करनी है 45 डिग्री। अब जैसे ही यहाँ आपने 45 डिग्री लिया, तो ट्रायंगल ABC में यहाँ पे भाई देखोगे दो एंगल इक्वल हो गया, एंगल A और एंगल C। और अब जैसे ही देखें यहाँ पे, तो किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल, तो वो कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और यहाँ पे राइट एंगल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का होता है कि इक्वल एंगल का अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो होते हैं, अगर दो एंगल इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर ये 45 के सामने मान ली कि ये A है, तो ये भी क्या हो जाएगा A। कोई दिक्कत, आपका ये 45 के सामने A है, तो एंगल A के सामने नहीं, आपका ये हो जाएगा A हो जाएगा। अब जैसे ही आपने AB फाइंड कर लिया, BC A हो गया। अगर यहाँ से हम हाइपोटेनस AC निकालना चाहें, AC को फाइंड करना चाहें, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो आप हाइपोटेनस निकालने के लिए जानते हैं कि हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे यहाँ से आप सोल्व करोगे, AB का वैल्यू A है, तो A स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू कितना है A स्क्वायर। यहाँ से आगे करोगे आप, तो A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा, तो √2 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा A हो जाएगा, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A हो जाएगा। तो हमारा जो AC यहाँ से निकला, AC का वैल्यू वो निकल गया अंडर रूट 2A, यानी AC जो आपके हाइपोटेनस आ गया आपका अंडर रूट 2 इंटू A।
√2 इंटू ए। तो हम लोग को यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का जो 3 साइड से सबका लेंथ मालूम हो गया। ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए एंड ए सी इक्वल टू √2a। अब हम लोग यहाँ से जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं सबका वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन। अब देखिए यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो आप कहीं भी ले सकते हो। मान ली कि ये एंगल लेते हैं सी, तो सी कितना है 45। तो यहाँ से अगर साइन 45 डिग्री निकालोगे तो आप पढ़े हो साइन थीटा का जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। साइन थीटा का रिलेशन किस में होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। और जब ये एंगल से ले रहे हो, आप देखिए हाइपोटेनस क्या है? फिक्स है, और इस एंगल के सामने का जो साइड होगा वो किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का, और बाकी ये साइड किसका काम करेगा? बेस का। तो साइन थीटा होता है P/H, P/H। और यहाँ पे देखिएगा इस एंगल के लिए P का काम कौन करेगा? AB। तो AB कितना है? A है आपका, और H आपका कितना है? √2a, √2a हो गया। A से A कैंसिल। तो यहाँ से हम लोग का जो साइन 45 का जो वैल्यू निकल गया, यानी यहाँ से जो वैल्यू निकला कितना? 1/√2। यहाँ से जो वैल्यू निकला 1/√2, यानी साइन 45 का जो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे कितना? 1/√2। आप यहाँ से अगर निकालना चाहते हो cos 45 का जो रिलेशन होता है बेस और हाइपोटेनस, अगर हम इस एंगल से तुलना करें तो देखो इसके सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसके सामने जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस है तो बेस कौन हो जाएगा? BC, और BC बेस हो जाएगा तो BC का वैल्यू कितना है? A। तो आपका लिख सकते हैं यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन होता है, और बेस कितना है? A है आपका, और हाइपोटेनस कितना है? √2a, √2 इंटू A। A से A क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे भी आपका जो वैल्यू निकल गया कितना? 2। यानी साइन 45 का वैल्यू भी कितना होता है? 1/√2, 1/√2। अब यहाँ से अगर आप tan निकालना चाहते हो, tan 45, तो tan का जो रिलेशन आप लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था P/B, tan थीटा का रिलेशन होता है P/B। अगर देखिए इस एंगल का कंपैरिजन करते हैं तो इसको सामने क्या हो जाएगा? P का काम करेगा AB, और B का काम कौन करेगा? BC। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा का जो रिलेशन होता है P/B में होता है, और P यहाँ क्या हो गया? A है। P है आपका A है, और B का काम कौन करेगा? A से A कैंसिल। कितना हो जाएगा? 1। यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, और tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जैसे ही हम लोगों ने 3 निकाल लिया, आप पढ़े हो कि जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आप फाइंड कर लिए, तो बाकी जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो उसके जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होगा? कॉसेक होगा। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होगा? सेक होगा, और tan का कॉट। तो यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं। साइन 45 अगर 1/√2 है तो यहाँ से कॉसेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2। यहाँ से cos 45 है तो यहाँ से हम लोग sec 45 का वैल्यू निकाल लेते हैं। sec 45, और sec 45 कितना है? 1/√2। जब इसको रिवर्स करोगे ये भी कितना हो जाएगा? √2। और यहाँ से tan 45, और tan 45 यानी 1/1 है, तो यहाँ से निकालोगे cot 45। cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा 45 डिग्री का। ये अगर आप किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू 45 डिग्री में निकालना चाहते हो तो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, और sec 45 आपका √2, cosec 45 √2, और cot 45
1। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये 45, कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग देखते हैं ये तो आपका हो गया किसके लिए, 45 के लिए। अब यहाँ से हम लोग निकालना चाह रहे हैं 60 का, निकालना चाह रहे हैं किसका, 60 और 35 का। तो देख 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आप लोग को मालूम होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाए, 60, तीनों एंगल का वैल्यू 60 हो और तीनों साइड्स भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये 60 हो गया आपका, और ये भी कितना हो गया, 60। यहाँ से हम लोग 60 और 30 का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूज कर रहे हैं वो राइट एंगल चाहिए। तो राइट एंगल बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर। जैसा ही परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए, ये आपका 90 हो गया और ये भी क्या हो गया, 90 हो गया। आप ये भी जान रहे हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ऑल साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग सुविधा अनुसार इसको क्या ले लेते हैं, ये 2a ले लेते हैं टोटल को। ये भी कितना, 2a, और ये भी 2a, यानी ईच साइड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है वो 2a है। और जैसे ये 2a है तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जो परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा वो बेस को दो भागों में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर ये टोटल 2a है तो यहाँ पर ले लेते हैं d, तो ये आपका BD हो जाएगा a और DC भी हो जाएगा a, BD हो जाएगा a और DC भी हो जाएगा a। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं tan 60 का वैल्यू। 1 मिनट और देख लेते हैं। देखिए तीनों साइड मालूम है यहाँ पे। अगर हम इसको हाइट को निकालना चाहें, AD को निकालना चाहें AD, अब देखिएगा AD को आप कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट जानते होंगे, √3/2 इंटू साइड है। और नहीं तो आप किसी एक ट्रायंगल में सपोर्टेड, मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग, तो इस ट्रायंगल में आपका ये 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। ये बेस है तो परपेंडिकुलर, आप लोग परपेंडिकुलर निकालने के लिए जानते हो। अगर यहाँ से AD निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस कितना है, 2a का स्क्वायर माइनस बेस कितना है, BD, और BD कितना है, a, तो a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखते हैं तो 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना, 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, a स्क्वायर, यानी कि √4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट क्या, √3, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना, a3a। तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a। आप यानी कि AD का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया, √3a, √3 इंटू a। AD का वैल्यू कितना, √3a। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसको देखते हैं। हमको निकालने क्या है, sin 60। अभी हम लोगों ने देखा है साइन का रिलेशन किस में, P और H में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो अगर यहाँ से देखते हैं, देखो ये एंगल 60 है, तो अगर इसमें देखते हैं तो आप पढ़े हो कि देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं ADB में, इन ट्रायंगल ADB, राइट ट्रायंगल ADB में ये आपका 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये एंगल कितना है, 30 है, ये 30 है। तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AD। तो देखिए, तो ये P का काम करेगा, H तो फिक्स है, तो साइन का रिलेशन होता है P और H। P का काम कितना करेगा, √3 इंटू साइड, √3 इंटू a। और H का काम क्या करेगा, H का काम 2a करेगा,
कितना करेगा 2a, a से a कैंसिल, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2। और यहाँ से अगर निकालना चाहें cos 60 डिग्री का वैल्यू, किसका cos 60, cos का रिलेशन किस में होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस। तो अगर इसमें देखें तो ये P हो गया, ये H हो गया, तो B कितना A यानी BD बेस का काम करेगा नहीं, A हो जाएगा A, और हाइपोटेनस कितना 2A, हाइपोटेनस 2A, A से A कैंसिल, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। और यहाँ से अगर निकालना चाहें tan 60, tan का रिलेशन किस में होता है, परपेंडिकुलर और बेस में, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का काम कितना करेगा √3a, √3a, और बेस का काम कौन करेगा, ए करेगा, ए से ए कैंसिल, कितना हो गया √3। tan 60 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से क्या फाइंड किया, √3, और जैसे ही हम लोगों ने साइन cos tan का यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लिया, तो आप कोसेक का बता सकते हो, कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक 60 कितना, ये है √3/2, इसका जस्ट रिवर्स होगा, यानी ये हो जाएगा कितना 2/√3, यानी cos 60 का वैल्यू 2/√3। अगर cos 60 की बात करें तो 1/2, तो cos का रिवर्स क्या हो जाएगा sec 60 डिग्री, और sec 60 क्या हो जाएगा 1/2, इसका रिवर्स करोगे तो 2/1। tan 60 √3 है, यानी इसका जब उल्टा करोगे तो cot 60 आ जाएगा, cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3, cot 60 1/√3। तो अभी हम लोगों ने tan 45 देखा, और यानी कि 45 डिग्री का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में वैल्यू देख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने फिर क्या फाइंड किया 60 डिग्री। अब हम लोग इसी डायग्राम में, इसी फिगर में 30 का भी हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में अब हम लोग 30 का देखते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है साइन 30 डिग्री। देखिए इसी ट्रायंगल में चलते हैं, किसमें ADB में, ADB में। देखो भाई 30 कहाँ पे है, ये है 30। जो एंगल पूछा जाए उसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जो एंगल आपसे पूछा जाए उसके अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो क्या है अपने जगह पे फिक्स है। 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस फिक्स है। 60 के सामने आपका ये √3 यानी कि हाइट क्या है √3a है। हम लोग यहाँ से निकाल ले साइन 30, तो साइन 30 निकालेंगे तो साइन का जो रिलेशन होता है किसमें P और H में, P और H में। तो इसमें देखिएगा 30 निकालना है, इसके सामने जो आपका साइड होगा वो P का काम करेगा। P का काम कितना है A करेगा, यानी A, और H कितना है 2a। H 2a कैंसिल करोगे तो कितना 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया 1/2। उसी तरीके से आप निकालना चाहो cos 30 डिग्री का। cos 30 देखो cos 30, cos क्या होता है रिलेशन B और H, B और H। तो इसके सामने ये P हो गया, ये H हो गया, तो B क्या हो जाएगा √3 √3a, और H कितना हो जाएगा 2a। H कितना हो जाएगा 2a, A से हवा में ये हो जाएगा कितना √3/2। cos 30 कितना √3/2। और यहाँ से निकालना चाहें tan 30। tan का रिलेशन किस में होता है P और B में, P और B में। तो देखिएगा इसके सामने एंगल के सामने क्या हो जाएगा P, और बाकी जो बच गया ये H है, तो ये हो गया B। ये आपका हो जाएगा P/B, यानी A/√3
√3 इंटू ए से ए कैंसिल, ये आ गया कितना a बाई √3। ये tan 30 का वैल्यू कितना ओ 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3, और बाकी 3 निकाल लिए। तो अब 3 निकालने के लिए क्या हो गए हो, सीख चुके हो, और नहीं निकाल पा रहे हो, कहीं ना कहीं कमी है तुम्हारे अंदर, तो सुधार करने की कोशिश कीजिए। sin 30 1/2, साइन का जस्ट उल्टा क्या होगा cosec 30, और उलटने आता ही होगा आप लोग को। तो 1/2 को उल्टेंगे, रिवर्स करेंगे तो कितना 2/1 हो जाएगा 2। अगर cosec 30 का जो रिवर्स होता है sec 30, और ये आपका √3/2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 2/√3। sec 30 यहाँ से निकालेंगे 2/√3। tan 30 जो है 1/√3 है, और tan का उल्टा हम लोग क्या जानते हो cot 30। तो cot 30 यहाँ से निकालोगे तो ये 1/√2 है, ये क्या हो जाएगा आपका √3/1। तो यहाँ से हम लोगों ने 60 डिग्री और 30 डिग्री का भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है पूरी तरीके से फाइंड कर लिया। आप लोग सीख चुके होंगे इसमें। अब जो हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने अभी तक 45, 30 और 60 डिग्री का फाइंड किया। अब जो दो एक बचा है, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री। यदि 0 और 90 का जो एंगल फाइंड करना हो, ABC है, ABC, तो ये कितना है 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री निकालना है और 90। तो जैसे अगर 0 कहें, यानी एंगल 0 कहने का मतलब क्या है आपका, कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन आपका हो जाएगा। देखो अगर ये एंगल 0 है, तो 0 कहने का मतलब कि ये एंगल 0 है, तो ये पूरा जो साइड है आपका वो कहाँ आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा ना। यानी ये 0 है, ये एंगल कुछ नहीं है, पूरी तरीके से क्या है, इसी पे दबा हुआ है। जब ये 0 है जाएगा, देखो ये हाइट 10 का 10 कहाँ जाएगा, BC पे आ जाएगा। यानी ये भी ये दब जाएगा कहाँ जाएगा, BC पे। ये एंगल पूरी तरीके से 0 है एकदम 0 है, तो कहाँ जाएगा, BC पे। अगर यहाँ से निकालना चाहोगे sin 0 डिग्री, और साइन का रिलेशन किस में होता है, P और H में। और देखो भाई जैसे ये 0 डिग्री है, तो P तो क्या हो जाएगा, एकदम ख़त्म, P ही क्या हो जाएगा, ख़त्म, परपेंडिकुलर ख़त्म। P क्या हो जाएगा 0, और H, और 0/H कुछ भी करोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी sin 0 का वैल्यू क्या 0। यहाँ से cos 0 निकालना चाहते हैं। cos 0 क्या होता है B/H। देखिएगा बेस है। अब देखो जैसे ये नीचे दबेगा आपका, ये गिरेगा, तो जितना BC उतना ही क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ये आपका नीचे दबेगा, तो BC पे ही कौन आ जाएगा, AC। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ यानी कहने का मतलब कि जो BC आपका हो जाएगा वही, यानी B और H दोनों इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि बेस ये भी किस पे आ जाएगा, B पे आ जाएगा, कट कर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी B और H का वैल्यू दोनों का आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो cos 0 1 हो गया। अब यहाँ से निकालना चाहते हैं tan 0, और tan क्या होता है P/B। देखो P कितना, P जो है आपका काम करेगा AB, और AB अभी देखे हो कि आपका जो परपेंडिकुलर का लेंथ ही 0 हो गया है। आपको आता है P/B में रिलेशन, ये 0 हो गया, और ये आपका बेस हो गया। 0/बेस करोगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी tan 0 का वैल्यू 0, sin 0 0, cos 0 1, और tan 0 0। अब यहाँ से हम लोग cosec 0 डिग्री निकालना चाहें, तो देखिए आप पढ़ें कि जस्ट इसका उल्टा होता है। तो देखो sin 0 का तो cosec करोगे तो 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या हम कहते हैं, मैथमेटिकली अनडिफाइंड है। तो cosec 0 का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से sec 0 निकालना चाहें,
सेक 0 डिग्री। देखिए तो ये कॉस क्या है 1/1 है, 1/1 है, तो ये क्या आपका हो जाएगा 1/1, ये 1, ये कोसेक 0 सेक 0 क्या हो जाएगा 1, tan 0 निकालना चाहते हैं, tan cot 0, कॉट किसका उल्टा है tan का। अब देखो ये क्या है 0/1 है, ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 अभी देखें क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cot 0 का वैल्यू क्या हो गया अनडिफाइंड है। हम लोगों ने यहाँ से 0 डिग्री फाइंड किया। 0 कहने का मतलब कि जब ये एंगल 0 हो जाए तो 0 यानी कि पूरी तरीके से गिर कर कहाँ आ जाएगा BC पे ही आ जाएगा, यानी AB का जो हाइट जो परपेंडिकुलर है वो पूरी तरीके से ये लेंथ क्या हो जाएगा यहीं पे आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे गिरेगा, AB पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। साइन का रिलेशन होता है P और H में, P और H में P क्या हो गया 0 हो गया और H 0 कुछ भी लीजिए आपका क्या हो जाएगा 0 समथिंग कुछ भी लीजिए आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कॉस देखो B/H, B/H देखो BH जैसे 0 हो जाएगा तो यानी B पे ही कौन आ जाएगा H आ जाएगा, यानी जितना BC उतना ही क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, यानी ये दोनों कट कर क्या आ जाएगा 1। tan 0 P और B में P 0 हो गया तो 0 समथिंग क्या हो गया 0, यहाँ कोसेक 0 साइन का उल्टा हो गया, ये 0/1 है, इसका रिवर्स करोगे 1/0 और किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएंगे। cos 0 आपका सेक cos, हाँ cos का उल्टा क्या होगा सेक, ये cos आपका 1/1 है तो सेक भी हो जाएगा 1/1। cot 0 की बात करें तो tan 0 का उल्टा है, tan है आपका 0/1 तो cot क्या हो जाएगा 1/0 यानी कि अनडिफाइंड होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से 0 डिग्री जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो था 0 डिग्री का उसका भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री। यहाँ पे 90 है आपका, अब हम लोग को 90 फाइंड करने हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि आप पढ़े हो कि किसी पॉइंट से आपका और किसी एक पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट के बाहर हो, एक लाइन सेगमेंट और एक पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब देखो जैसे हम लोग परपेंडिकुलर की ओर जाएंगे एंगल क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा। देखो सपोर्टेड मान लीजिए कि ये सी जो है आप ऐसे घसते जाओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ते जाओ और ये सी मान लिया कहाँ देखो ऐसे आ जाए, ये एंगल जैसे मान लीजिए कि थीटा है तो ये एंगल जाहिर सी बात है इससे क्या होगा बड़ा होगा, इससे और बड़ा होगा, और मान लीजिए सी कहाँ आ जाए ए बी पे ही आ जाए, तो इस कंडीशन में निकालोगे sin 90, तो sin 90 क्या होता है P/H, P/H। तो देखो जैसे इसको आगे की ओर बढ़ाओगे AC को तो AC कहाँ आ जाएगा AB पर ही आ जाएगा, AC कहाँ आ जाएगा AB पे। देखो थीटा के सामने क्या हो गया P, थीटा के सामने P हो गया, तो P और H भी किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर होगा, कट कर कितना आ जाएगा 1 आ गया। उसी तरीके से cos 90 निकालना चाहोगे, cos 90 क्या होता है cos थीटा होता है B और हाइपोटेनस बेस है। तो देखो ये बेस, तो जैसे इसको आगे की ओर ड्रॉ कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो देखो इसमें क्या समाप्त होते जा रहा है BC। जब AC यानी C पॉइंट पूरी तरीके से B पे कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे ये जो BC है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी BC का लेंथ ही समाप्त हो जाएगा 0। और हाइपोटेनस आपका ये H जो हाइपोटेनस है कुछ भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से tan 90 का रिलेशन निकालना चाहें, tan क्या होता है P और B में रिलेशन होता है, P और B। देखिए P आपका क्या है परपेंडिकुलर मान लीजिए कि AB है, और B क्या हो जाएगा 0, और कोई भी संख्या के नीचे फ्रैक्शन के नीचे 0 आ गया वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो tan 90 का वैल्यू क्या हो गया अनडिफाइंड। और जैसे ही आप ये 3 फाइंड कर लिए, आप कॉसेक का भी फाइंड कर सकते हो, कॉसेक 90 डिग्री। देखिए 1/1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1, और सेक 90 यहाँ से फाइंड करना चाहें तो सेक 90
यानी कॉस का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/0 हो जाएगा। 1/0 आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। सेक 90 का वैल्यू अनडिफाइंड है। अब हम यहाँ से निकालना, देखो सेक 90 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड है। अब यहाँ से हम लोग निकालना चाहते हैं कॉट 90। कॉट 90 क्या हो जाएगा, 0/समथिंग ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉट 90 का वैल्यू 0। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 0 से लेकर 90 तक का जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो आपका वैल्यू है, एंगल्स हैं, उसको फाइंड किया। अब हम लोग इसको एक तरह से पूरी तरीके से टेबल बनाकर देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग इन सब का वैल्यू देखते हैं। हम लोगों ने टेबल बना लिया है, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप इसमें अगर सिर्फ 2 का वैल्यू याद रखोगे तो बाकी खुद पे खुद सबके वैल्यू याद रहेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम लोग टेबल को याद करते हैं। ठीक है, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2। साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। साइन 45 1/√2। साइन 60 की बात करें तो आपका हो जाएगा √3/2। साइन 60 का जो वैल्यू हो जाएगा √3/2। और साइन 90 की बात करें तो कितना, 1। साइन 90 का वैल्यू 1। अब देखिए आप एक सिर्फ याद करना, आपको साइन को याद कर लीजिए, बाकी खुद पे खुद निकल जाएंगे यहाँ से। देखो जैसे ही साइन को लिखे, अब यहाँ से उसको उल्टा करते जाओ। ये 1 को यहाँ लिख दो, √3/2 को यहाँ लिख दो, 1/2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ और यहाँ को, यानी नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। यानी जैसे हम उल्टा करेंगे तो कौन सा, देखो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा आपका कितना, 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/2। और ये देखो स्थान को क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देना है। इसका ऊपर इसमें नीचे आ जाएगा, इसके नीचे वाला उसमें ऊपर चला जाएगा। देखो जैसे ही साइन और कॉस निकाल लिए, आपको क्या करना है, साइन में कॉस से डिवाइड दे देना है। तो 0/1 करोगे, 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो tan 0 0। अगर यहाँ से 30 निकालना है तो देखो 1/2 को डिवाइड करोगे किससे, 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 2/√3। ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 कितना, 1/√3। देखो उसी तरह अगर यहाँ 45 का निकालना है, तो ये दोनों वैल्यू साइन में डिवाइड दे दो किससे, कॉस से, 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड दीजिएगा, कितना 1 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप √3/2 को डिवाइड दोगे किससे, 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3। और यहाँ डिवाइड दोगे 90 के लिए तो 1/0 करोगे, कितना आ जाएगा 0। नहीं 1/0 करोगे, 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। उसी तरीके से देखिएगा, अबे जैसे ही याद हो गया, अब सबको उलटते जाना है। तो देखो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। 0/1 है, 0/1, ये क्या हो जाएगा 1/0। तो ये 0/1, ये करेंगे क्या चीज़ 1/0, ये 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर देखो √3/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/√3। और यहाँ 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको लौटते जाइए, 1 का उल्टा 1। √3/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का अगर उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, √3/1। इसको 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा। और ये 0/1 है, ये 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। उसी तरीके से कॉट का निकालना है तो tan को उल्टा कीजिए,
तो 0 है तो 1/0 कीजिएगा तो कितना अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 1/√3 है, इसका उल्टा करोगे तो कितना √3। ये 1 है, 1 का उल्टा 1 हो गया। ये √3/1 है, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और ये अनडिफाइंड है, यानी कि कॉट है ना आपका 0/1, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अनडिफाइंड करने का मतलब कि ये क्या था 1/0 था, ये क्या हो जाएगा 0/1। 0/1 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग टेबल एक बार आप लोग देख सकते हो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, आपको सिर्फ एक याद करनी है साइन। साइन का उल्टा करोगे, उलटते हुए कॉस का लिख दोगे, यानी कि ऊपर स्थान को क्या करना है बदल देना है। और बाकी टेन का साइन में कॉस से डिवाइड देकर टेन निकालोगे, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये रिलेशन हम लोग आगे देखेंगे। तो टेन थीटा जो होता है साइन और कॉस को डिवाइड दोगे तो टेन निकल जाएगा। कॉसेक जो होगा साइन का जस्ट उल्टा होगा, यानी साइन थीटा जो हो जाएगा 1/ क्या हो गया कॉसेक थीटा। सारे रिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो साइन का उल्टा कोसेक हो गया, उसी तरीके से कॉस का सेक हो गया और टेन का कॉट। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वैल्यू को अच्छी तरीके से याद कर लें, ध्यान में रखें, क्योंकि इस पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर वैल्यू नहीं अगर माइंड में है तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ क्या है वैल्यू याद रखना है और जोड़ घटाव जो भी कैलकुलेशन है वो करनी है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में हो या आपकी जो किताबें जो है बनाना है, किस तरीके से इसकी जो एक्सरसाइज सोल्व होगी। तो अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। तो जैसे इसको देखते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना, कॉस 60 का वैल्यू बताइएगा 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। देखो ये √3/4, ये क्या हो जाएगा √3/4, ये पूरी तरीके से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, साइन 30 बाई कॉस 45, कॉट 45 प्लस बाई सेक 60 माइनस साइन 60 बाई टेन 45 और कॉस 30 बाई साइन 90। अब यहाँ से देखोगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 हो जाएगा, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, बोलते चलना है। कॉट 45 1 में हाँ या ना करते रहें। कॉट 45 1, एक 60 कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। माइनस साइन 60 की बात करें तो √3/2 बाई टेन 45 1 हो जाएगा। और cos 30 की बात करें तो cos 30 आपका हो जाएगा √3/2 बाई साइन 90 कितना 1। आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो 1/2 इंटू √3/1 हो जाएगा, प्लस ये आपका 1/1 है इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एंड यहाँ से आप करोगे तो √2/2 प्लस कितना 1/2 और एलसीएम यहाँ से लोगे तो 2 हो जाएगा, यानी √2 + 1। चलिए तो ये वैल्यू आ जाएगा √2 + 1/2। एक बार और देखते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉट 45 1, सेक 60 हो जाएगा 2/1, साइन 60 √3/2, टेन 45 1, कॉस 30 आपका हो जाएगा √3/2 और साइन 90 1। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया, 1/2 ये हो जाएगा √2/1 प्लस ये 1/2 और ये हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी √2 + 1/2। एक और एग्जांपल देखते हैं, 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखिए ये 5 हो गया। कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2,
cos 60 1/2 और स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/4। ये 4 sec 30 है, sec 30 तो आपका ये हो जाएगा 2/√3 और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3 माइनस 10 45 कितना 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ वैल्यू से सोल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना 1/4, कोस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, √3/2 2 हो जाएगा 4 आपका। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 5/4, ये आपका हो जाएगा 16/3 और -1 बाई ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना 4 और ये 1 + 3 और ऊपर अगर एलसीएम ले तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ये 3 बार में 5 3 जा कितना 15, ये 4 बार में 64 और ये 12 माइनस कितना हो जाएगा 12/3 + 4 यानी 4/4। अब यहाँ से अगर करते हो तो 15 में से 12 का देगा 3 है 64 3 कितना 67/12 और ये 1 हो जाएगा यानी 67/12। चलिए तो एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा और देखो वैल्यू कितना आ गया 67/12, 67/12। तो आज हम लोगों ने यहीं पे छोड़ते हैं इस क्लास को और इसका बहुत सारे अभी जो एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस चाहिए इस पे, तो एक और वीडियो इसी पे आपका कल एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो ध्यान से इसको याद रखना है क्योंकि जब तक वैल्यू याद नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं बनेगा, आपका कोई इसका उपाय नहीं है। तो ठीक है, आज के साथ अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। टेक केयर, थैंक यू।